हेलो मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग बनाने वाली हूँ। ठीक है, मासिक राशिफल की रीडिंग रहेगी है, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग के इंसाइट्स को मिलाकर रहेगी। क्या ब्लॉकेजेस है, क्या होने वाला है, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेकर मैसेजेस रहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है केवल, इसमें लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन, हेल्थ सभी के लिए बात रहेगी। और रेमेडीज एंड डूज एंड डोंट्स के बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को बिल्कुल भी। ओके, क्योंकि उसके बाद कुछ क्लैरिटी नहीं होती है तो आप लोगों को ही कंफ्यूजन होती है। तो और अगर आप साप्ताहिक रीडिंग के लिए, जैसे कि मैसेज किया था मुझे कुछ टाइम पहले कमेंट में भी और पर्सनली भी, तो मैं इंस्टाग्राम पे साप्ताहिक रीडिंग की एज अ शॉर्ट रील्स वीडियो डालती हूँ, और वहां पे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड भी लव मीटर करके, ठीक है ना, डालती हूँ। तो आप देख सकते हैं एंड फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पेज का और फेसबुक का भी। देखते हैं हमारे मीन राशि वालों के लाइफ में क्या कुछ है दिसंबर के महीने में, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको स्मरण करके। यूनिवर्स, फर्स्ट कार्ड इज यूनिवर्स, सेकंड कार्ड इज इमोशनल लॉस। सब कुछ भगवान पे छोड़ते हुए, सब कुछ भगवान पे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली स्पेशली जो दिल पे बीती है, जो दिल के पेन है, ठीक है, चाहे वो आपको किसी के बातों से आहत हुई है, कार्य क्षेत्र में कोई आहत मिला है, ठीक है, किसी ने पीठ पीछे धोखा दिया है, किसी ने बिट्रेयल किया है, ठीक है, किसी ने इमोशनली आपको बिल्कुल लॉस फील करवाया है, कि प्यार जो आपके अंदर था कहीं ना कहीं वो उन चीजों से विश्वास आपका उठ गया, हिल गया। ओके, लव रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं ये एक परिवर्तन आपके अंदर ला रहा है। यूनिवर्स आपको हील तो करेगा, जब आपने अब उनके ऊपर छोड़ दिया है तो आपको हील तो वो करेंगे, हीलिंग तो वो देंगे, ठीक भी करेंगे, लेकिन अपने तरीके से। मटेरियल हार्वेस्ट, ट्रियम्फेंट सक्सेस। लेकिन मीन राशि यहां पर देखिए, करियर से रिलेटेड यहां पे आपकी विश फुलफिलमेंट, यस, और सेल्फ वर्थ को यहां पे दिखा रहा है। अपने सेल्फ वर्थ को जानना, और कहीं ना कहीं अगर वो सारी चीजें खो गई थी ना, नहीं हैंडल हो पा रही थी, वो सारी चीजें अब फिर से वापस आने वाली है दिसंबर के महीने में। आप अगर अपने ऊपर बहुत काम कर रहे थे, ठीक है, ध्यान नहीं दे पा रहे थे, बहुत कुछ खोया खोया, स्पेशली अपने आप को खोया खोया महसूस कर रहे थे, वो सारी चीजें अब दोबारा से रिवाइव करने वाले हैं आप, जो प्रयास कर रहे थे। हालांकि इमोशनल लॉस तब भी फील करेंगे आप, लेकिन हाँ, अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कि लाइक किसी को ये बोलने का मौका नहीं दोगे कि देखो मीन मीन राशि वालों को, ठीक है ना, कि उसकी क्या हालत हो गई है। तो उसकी क्या हालत हो गई है वो लाचारीपना आप नहीं रखोगे, आप आगे बढ़ोगे, एक चट्टान की तरह खड़े रहोगे। आपके अच्छे कर्मा का फल भी आपको मिलेगा। फुलफिलमेंट्स दिखा रहा है यहाँ पे। अब वही है कि किसी के लिए रिलेशनशिप में होगा, किसी के लिए करियर में होगा, किसी के लिए एजुकेशन में होगा, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू चल रही थी, किसी के लिए वो होगा। हेल्थ बहुत ज्यादा सफर कर रही है। कंपैशन, न्यू बिगिनिंग्स, क्राउन चक्रा, रीबर्थ, अगेन रीबर्थ यहाँ पे। वंडरफुल मैसेज, फॉलो योर ड्रीम्स। एक मौका और मिलेगा पाइसिस आपको, लेकिन किस लिए? सेल्फ वर्थ के लिए। ठीक है, सेल्फ वर्थ के लिए। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरे पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ खो गया, मैं ही खो गई, ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक मौका और मिलेगा, न्यू बिगिनिंग्स के साथ, रीबर्थ के साथ, एक नया वर्जन, पाइसिस एक नया वर्जन। जो भी आपने, जहां भी आपने इमोशनल लॉस फील किया है, वहां पे आप डबल ट्रिपल ताकतवर बन के आप लौट कर आने वाले हो, कि अंदर चाहे आपके जो भी चल रहा है वो बाहर नहीं दिखेगा, अगर पास्ट में दिख रहा था तो। आगे देखते हैं और मैसेजेस। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कहूँ, हार्वेस्ट के नीचे देखिए, ट्रियम्फेंट सक्सेस एंड ट्रैप्ड इन फियर। यहाँ पे अब कुछ लोग हैं, एक मौका देने से भी डरेंगे, किस लिए? पास्ट की वजह से। ओके, इमोशनली इन्वॉल्व होने से बचेंगे, रोकेंगे खुद को, ये भी दिखाई दे रहा है।
बट लॉट्स ऑफ न्यू बिगिनिंग्स के साथ पूरा का पूरा चेंज होने के साथ आप एक कमबैक करता हुआ दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि इस बार जो आपके मेंटोर और आपके गाइड है ना, स्वयं यहाँ पे भगवान, स्वयं यहाँ पे भगवान। ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पे बोलेंगे भगवान तो सबके साथ होते हैं, यस, लेकिन होता है ना कि टाइम टाइम पे सिग्नल्स दे देना और हम वो सिग्नल से रिलेट कर जाए, हम समझ जाए, वो चीजें यहाँ पे होंगी। खोई हुई चीजें वापस मिल सकती हैं, ठीक है, कि आपने अपने रिश्ते की वजह से फाइनेंस में बहुत सफर किया था, काम काज में मन नहीं लग रहा था, काम भी खराब हो गया था, वहां पे चीजें ठीक होंगी अब, ठीक है। दिल के घाव हालांकि ताजा रहेंगे, लेकिन फिर भी अदर साइड ठीक होगा। न्यू बिगनिंग्स वेलकमिंग है आपके लाइफ में, तो कहीं ना कहीं वो चीजें ठीक होंगी। अगर यूनिवर्स के ऊपर से, भगवान के ऊपर से कहीं ना कहीं विश्वास थोड़ा डगमगाया था, इस महीने वो फिर से ठीक होगा। तो अगर समग्र एनर्जी की बात करूं, यहाँ पे समग्र ऊर्जा की बात करूं, इनर पीस का है, इमोशनल मेच्योर पहले से भी ज्यादा, ठीक है, और मेंटल क्लैरिटी लाने वाला महीना है आपके लिए। काफी समय से चल रही उलझने अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। ये महीना स्पिरिचुअल ग्रोथ, इंट्यूशन और सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो कि मटेरियल हार्वेस्ट यहाँ पे दिखाता है, ठीक है ना। रिलेशनशिप और फुलफिलमेंट्स और सेल्फ वर्थ का कार्ड है। ट्रियम्फेंट सक्सेस, अपने आप पे विजयी पाना, कि फाइनली जो प्रयास कर रहा था, जो प्रयास कर रही थी, उस पे मैं विजयी हो गया, हो गई। आपके अंदर नई शुरुआत करने की इच्छा बढ़ेगी, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, कोई भी एरिया हो सकता है, क्योंकि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है पाइसिस वालों की, ठीक है ना। तो किसी के लिए कोई बात रहेगी, किसी के लिए कोई एरिया रहेगा, तो किसी के लिए कोई। चलिए देखते हैं और मैसेजेस। क्राउन चक्रा का यहाँ पे कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। कंफ्यूजन्स, ओवर थिंकिंग्स, ये सब ना होने दे, क्लैरिटी आपके सामने रहेगी। तो ये है, वो है, ठीक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ, नहीं, जो होगा अब सामने दिखेगा आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अगर कोलैब करके वर्क करने में दिक्कत हो रही थी, टीम वर्क में आप काम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, नहीं बन पा रही थी, ओके, वो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे। ये महीना आपको यही चैलेंज दे रहा है, ठीक है। पाइसिस की टीम वर्क करना पड़ेगा, कोलैब आपको काम में करना ही पड़ेगा, ओके, यही आपके लिए चैलेंज है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून पाइसिस, वंडरफुल मैसेज। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी किसी की राह देख रहे हैं, जस्टिस का वेट कर रहे हैं। द एम्परर का कार्ड आया है। डेट बता देती हूँ सबसे पहले मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, 21, 3, 5, 10, 1, 3, 9, 1, 11। यूं तो आपको मैं कहूं कि सिंक्रोनिसिटीज, आपको सिग्नल्स 11-11 पोर्टल के बाद से ही मिलना स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन इस महीने बहुत सारी चीजें फलित हो जाएंगी, सरफेस पे आ जाएंगी आपके सामने। क्लियर करते हैं इन कार्ड्स को। कोई भी साइन नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे, बिकॉज ये लव रीडिंग नहीं है, ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, स्त्री पुरुष सभी इसको देख सकते हैं। 6 आया है यहाँ पे द लवर्स कार्ड को लेकर। अच्छा, तो ये यहाँ पे लव लाइफ को दिखा रहा है, ठीक है। विचारों में मतभेद होना, विचार नहीं मिल रहे हैं, हैंगमैन, यही कहीं ना कहीं दोनों को हैंग कर रहा है। तो जब एक पिच पे आएंगे ना, तो तभी चीज बनेगी, और वो एक पिच पे आना ही चैलेंज है आपके लिए। हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, कहीं ना कहीं पॉज है, सरेंडर है, ठीक है, सरेंडर करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। सरेंडर आप करते भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि किसी को आप समझा समझा के थक गए हैं, या फिर कोई आपको समझा समझा के थक गए हैं, ठीक है, या फिर दोनों ही कुछ एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक पिच पे नहीं आ पा रहे हैं। पर्सपेक्टिव अलग है या फिर उद्देश्य अलग है, ठीक है, वो बहुत बड़ी बाधा बन रही है। लेकिन द लवर्स का कार्ड यही बता रहा है कि अगर टीम वर्क करके चला जाए तो सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, ओके। इसीलिए कहा जा रहा है पॉज, टेक डीप ब्रीथ एंड अगेन एक बार सोचिए। ज्ञान की कमी, नॉलेज की कमी, ठीक है ना, शायद एक दूसरे की तरफ की चीजें ढंग से पता नहीं है। आप अपनी समस्या को बड़ा करके देख रहे हैं, वो अपनी समस्या को बड़ा करके देख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। दोनों को ही दोनों की समस्या पे विचार करना चाहिए। वो उसकी अगली अपनी लाइफ की प्रॉब्लम झेल रहा है, मुझे उसे समझना चाहिए इस टाइम पे। आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे भी समझना चाहिए। अगर सेपरेशन झेला है, कहीं ना कहीं दोनों की गलती रही है, ठीक है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट देख लीजिए यहाँ पे, विश फुलफिलमेंट को दिखा रहा है यहाँ पे।
जहाँ पे आपको भाग्य का दस्तक मिल रहा है कि हाँ वो होगा, और वहां पे आप बहुत खुश होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने हतोत्साहित होते दिखाई दे रहे हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि आगे खाई है। भाई इतना तो ध्यान देना है। डेथ का कार्ड है, डेथ एंड रिबर्थ। फिर से यहाँ पे रिबर्थ का मैसेज आया, और आपको मैंने अभी यहाँ दिखाया था, यहाँ पे रिबर्थ का मैसेज आया है कि आपको लग रहा है ना कि मौके गवा दिए मैंने, अब कोई चांस नहीं है, ये वो नहीं। स्पाइसिस, आप जो पुराने वर्जन में थे ना, उसके साथ उस हायर सक्सेस में जाना, हायर सक्सेस को अचीव करना नहीं हो सकता था। यहाँ पे कुछ खत्म करने की जरूरत है, एंड देन भाग्य आपके साथ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स को जजमेंट के कार्ड ने क्लियर किया है। कोई आपकी तरफ से जजमेंट का वेट कर रहा है या कर रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत आतुर है, लेकिन इन्हें लगता है कि गलती आपकी तरफ से ज्यादा रही है, कि कोशिश मैंने नहीं की, चीजों को मैंने छोड़ दिया तो तुमने भी छोड़ दिया। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है। लव लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग्स, एक डेथ और रिबर्थ वाला सीन दिख रहा है यहाँ पे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, इन एंड आउट करना। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी जिद पे अड़ जाना। फिर से जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड बहुत बार आया है, जजमेंट का कार्ड बहुत बार आया है। यहाँ पे साफ दिखा रहा है पाइसिस, जजमेंट तो होगा, जजमेंट तो होगा, यस, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके बिजनेस के बारे में बात करूं, करियर और बिजनेस के बारे में, जॉब के बारे में, तो करियर की एनर्जी मिक्स्ड है बट प्रोग्रेसिव है, ठीक है, मिक्स्ड है बट प्रोग्रेसिव है, यस डेफिनेटली। किसी क्रिएटिव या इंट्यूटिव काम में अब आगे बढ़ेंगे आप, अपने काम में क्रिएटिविटी डालेंगे आप। वर्क प्रेशर आपका बढ़ सकता है, लेकिन आप स्मार्टली हैंडल कर लेंगे, यस। जहां पे कभी कभी हैंगमैन वाली पोजीशन आएगी आपकी, लेकिन हाँ आप कहीं ना कहीं उसमें विजय प्राप्त कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो मंथ का एंड आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, ठीक है। ये मैंने उनके लिए मैसेज दिया जो सोच रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि जॉब चेंज कर लीजिए लास्ट में, ठीक है। जो सोच रहे हैं उनके लिए लास्ट का टाइम अच्छा रहेगा, मंथ का एंड। बिजनेस में नए कॉन्टेक्ट्स और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलेंगे आपको, डेफिनेटली। न्यू बिगनिंग्स से मैंने आपको दिखाई दिया है, लॉन्ग टर्म के क्लाइंट्स मिलेंगे आपको। अगर आपको पीछे बिजनेस में धोखा मिला है या उतने अच्छे आउटकम नहीं मिले हैं तो अब मिलेंगे, ठीक है, अगेन। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि फाइनली आपको, ठीक है ना, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको भरोसेमंद लोग मिलेंगे। आर्टिस्टिक लाइन में जो है, हीलिंग फील्ड में यदि आप है, डॉक्टर है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की हीलिंग लाइन में है आप, कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोग हील हो जाते हैं, आपकी उपस्थिति से लोग हील हो जाते हैं, ठीक है ना। कहीं उन लोगों को इस महीने लोगों से कनेक्ट होके मदद करने की जरूरत है। लाइक अगर आपका ये सुनने में मिलता है पाइसिस, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि आप अगर आसपास रहते हो ना, आपकी सलाह से हमारे काम बन जाते हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं हीलर ही होते हैं, ठीक है। हीलर मीन्स क्या, आपको चाहे वो फिजिकली हील करे, चाहे वो मेंटली हील करे, इमोशनली हील करे, वो अगर हील कर रहा है और आपके किसी सलाह मशवरा से, कह लीजिए आपके किसी उपचार उपाय से किसी का भी भला हो रहा है, इट मीन्स क्या, आप हीलर है, ठीक है। जरूरी नहीं है, यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट हीलर्स की बात कर रही हूँ सिर्फ, ठीक है ना। कोई कोई बॉर्न हीलर होते हैं कि अपनी लाइफ में चाहे कितनी भी ज्यादा समस्या क्यों ना हो, लेकिन उनकी एक राय से, उनके एक दिशा दिखा देने से, मार्गदर्शन कर देने से, केवल मात्र खड़े हो जाने से उनके साथ ठीक हो जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस में जो है, जो उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो नेचुरल हीलर है वो और उभरेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको कोई सलाह दे दे कि यार तुम काउंसिलर एडवाइजर का काम ही क्यों नहीं स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। टीचिंग में जो है उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम रहेगा। राइटिंग जो करते हैं, किसी भी तरीके की स्क्रिप्ट राइटिंग हो या किसी भी तरीके की राइटिंग फील्ड में है, ऑथर है, राइटर है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये टाइम बहुत ग्रोथिंग वाला रहेगा। एडवाइस है आपके लिए, अपने टैलेंट का अंडर एस्टिमेट ना करें। इस महीने आपकी क्रिएटिविटी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऑल ओवर इन फील्ड को छोड़ के भी अगर मैं बात करूं पाइसिस, कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी असली स्ट्रेंथ है। आप चाहे कोई भी काम करते हैं, चाहे आप शेफ है, चाहे आप जो भी है, अपने काम में आपको क्रिएटिविटी इंक्लूड करनी है, ओके। अपने स्किल को और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है।
और वो इम्प्रूव होगी भी। यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा आपके लिए। जब फर्स्ट कार्ड ही इतना खूबसूरत आया है तो और क्या ही कहने, साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ठीक, लव सेक्टर आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा। किसी सोलफुल कनेक्शन या इंट्यूटिव बॉन्ड वाले इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है ना, कि लाइक मिलके लगेगा इसे मैं पहले से जानता हूँ, ये तो मेरी तरह है बिल्कुल। ठीक है ना, इस तरीके के कनेक्शन। क्रश के साथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा, जिसके साथ लाइक आपने अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं किया है, ठीक है, बात करके ही संतुष्ट हो लेते हैं, तो कम्युनिकेशन इस महीने और बढ़ेगा। पास्ट लव या फिर कोई पुराना कनेक्शन वापस संपर्क कर सकता है। जैसे कि मैंने दिखाया था आपको यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एक छोटा सा कम्युनिकेशन आप उम्मीद कर सकते हैं। कोई जस्टिस लेकर आपकी तरफ आ सकता है, जो ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट करता था स्पेशली आपके साथ या करती थी। आपकी सेंसिटिविटी और सॉफ्टनेस लोगों को अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ। ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में जल्दबाजी ना करें, प्रॉपर क्लैरिटी आने दें। मतलब कि अगर नया रिश्ता है, फ्रेंडशिप से आप लव रिलेशन में एंटर करने जा रहे हैं, किसी को कमिटमेंट देने जा रहे हैं, ठीक है, पहले क्लैरिटी आने दें कि सामने वाला भी उतना ही इन्वॉल्व है या नहीं है। ओके, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। कहीं पे आपने कुछ बोला नहीं है, सामने वाले ने कुछ बोला नहीं है, केवल हाँ इसलिए कि बहुत ज्यादा केयरिंग है नेचर, बहुत ज्यादा पैम्परिंग है नेचर, हाँ वो मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं। क्लैरिटी के साथ पूछ ले या बता दे। ओके, कहीं कोई आपको लेके मिसअंडरस्टूड कर रहा है, उसको भी क्लैरिटी दे। मैरिड पर्सन्स के लिए बात करूं तो इमोशनल बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने वाला महीना है। ठीक है, लवर्स का कार्ड भी यही बता रहा है। कपल के बीच डीप कॉन्वर्सेशन होंगी, बहुत डीप कॉन्वर्सेशन होंगी, स्पेशली इमोशनल बातें ज्यादा। ओके, एक दूसरे को सपोर्ट करने का भाव पड़ेगा। एक दूसरे के पसंद क्या है, एक दूसरे की पसंद को फिर से जीना। ठीक है, उसे वो पसंद है, ठीक है, उसे वो पसंद है, ऐसी चीजें चलेंगी। मैं ये करूं, मैं ये बना दूं तुम्हारे लिए, ये रंग तुम्हारे ऊपर अच्छा लग रहा है, तुम्हें तो वो रंग पसंद था। मतलब छोटी छोटी बातों को मतलब यूज करके ना कहीं रिलेशनशिप में ब्यूटी बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी। ज्वाइंट डिसीजंस और फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक दूसरे के जो भी डिसीजंस होंगे वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाएगा, करीबी और बढ़ेगी। फ्यूचर प्लानिंग्स को लेकर किसी छोटी ट्रिप या फैमिली इवेंट का योग भी बन सकता है इस महीने। ठीक है, कोई इधर से उधर करना, ये चीजें भी दिखाई दे रही है कि किसी फैमिली इवेंट में सम्मिलित होने के लिए जाना पड़े, वहां पर भी आप दोनों के एज अ कपल तारीफ हो जाए। ठीक है, आपके पर्सन की तारीफ सुनने को मिल जाए या आपका उनकी तरफ केयरिंग नेचर की तारीफ मिल जाए। ठीक है, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, ऐसी कुछ सुनने को मिल जाए आपको। और छोटी मोटी ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। वार्निंग एरिया है, मिड मंथ में मिसअंडरस्टैंडिंग या साइलेंट ट्रीटमेंट की स्थिति बन सकती है, तो वो चीज ना हो, सीधे बात करके इसे तुरंत क्लियर करें। अगर वो बढ़ा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि इस कार्ड से भी दिखा रहा है कि नजर भी लग सकती है। अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं, ठीक है, घर पे आके एक दूसरे की नजर उतार दीजिएगा। ओके, और ब्लैक टूरमलिन पहन सकते हैं तो पहन लीजिएगा, इस महीने कपल्स को नजर लगेगी भाई। फाइनेंस एंड मनी, ठीक है, पुराना रुका पैसा मिलने के संकेत है। कहीं पे भी अगर आपका पैसा रुका हुआ था, जजमेंट का कार्ड ये भी दिखाता है कि पुराना रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, कोई नया इनकम सोर्स बन सकता है। फैमिली रिलेटेड खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन इतने ही कि परेशान नहीं करेंगे आपको। ओके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस महीने लंबे समय का फायदा देंगे। कोई इमोशनल स्पेंडिंग या इंपल्सिव खरीदारी से बचे कि लाइक अच्छा लग रहा है लेकिन जरूरत नहीं है, तो वहां पे रुक जाए, 2 बार सोच ले। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बात करूं मैं, पढ़ाई में भी आपका फोकस बहुत बढ़ेगा। यस, चाहे इमोशंस नहीं साथ दे रहे हैं, फोकस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप कहीं ना कहीं अपने मन पे विजयी पाएंगे, जो कि शुरू में भी मैंने आपको बताया था। लिटरेचर, साइकोलॉजी, डिजाइन से रिलेटेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा सक्सेस मिलने के यहाँ पे चांसेस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह महीना बहुत सपोर्टिव रहेगा, तो पाइसिस लगे रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। देखिए, ट्रियम्फेंट सक्सेस का कार्ड, 1 नंबर का कार्ड अगेन यहाँ पे आया है कि अगर किसी उसमें है ना कि बार बार कोशिश करता हूँ, बार बार कोशिश करती हूँ, कुछ नहीं होता है, एक बार और करके देखिए पूरे फोकस के साथ, बिना डर के। डर और नेगेटिविटी रही तो वो चीजें फलित नहीं होती है। ठीक है ना, क्योंकि आप डुअल माइंडसेट में रहते हो उस टाइम पे। डुअल माइंडसेट में नहीं रहना है, एकाग्रता रखनी है और विश्वास रखना है खुद पे और खुद की मेहनत पे। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, जो पढ़ेंगे वो जल्दी याद हो जाएगा।
ठीक है, तो फेवर में है ये टाइम पीरियड स्टूडेंट्स के लिए। हेल्थ के लिए बात करें, नेगेटिविटी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो अवॉइड टॉक्सिक पीपल, जो कि मैंने यहाँ पर भी बोला कि नेगेटिव बातें ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी और नजर लगेगी, तो इसीलिए नजर उतार लीजिएगा प्लीज, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। स्लीप पैटर्न जो कि बहुत लंबे समय से पाइसिस का कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा था, वो इस महीने कहीं ना कहीं स्टेबल होगा, ठीक होगा, पहले से बेटर होगा, इंप्रूवमेंट आएगी। वाटर रिटेंशन, कोल्ड एंड कफ, स्किन एलर्जीज से बचे, और मेडिटेशन से बहुत फायदा मिलेगा। तो यदि आप कर रहे हैं, उसी का रिजल्ट है कि जो दिसंबर मंथ में दिखेगा। नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए, ये महीना बहुत फेवरेबल है आपके लिए। डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं और साथ में टैरो से आपके लिए एक एडवाइस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या ना करें, किसी बात को दिल पर ना ले, हर किसी की बात को दिल पर लेना, हर जगह रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। ओवर थिंकिंग से बचे, दूसरों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब ना करें। ओके, नमक से नजर उतार लीजिएगा, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नमक सॉल्ट बाथ ले लीजिएगा, वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। या तो फिटकरी होती है, फिटकरी बाथ ले लीजिए, ठीक है, काले कपड़े में लपेट के दुकान के बाहर टांग दीजिए या फिर मेन गेट पे टांग दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। रात में हैवी फूड अवॉइड करें पाइसिस। पास्ट मिस्टेक्स को बार बार याद ना करें, इससे आपको ही इमोशनल लॉस होगा और हार्ट अटैक और लॉस जैसी फीलिंग आएगी बार बार। क्या करना है, अपने इनर वॉइस को जरूर सुने, रिलेशनशिप में इमोशंस एक्सप्रेस करें। यस, हैंगमैन में नहीं रहना है, वरना ये लवर्स का जो कार्ड आया है ना, ठीक है, ये फलित नहीं होगा। तो अपने इनर वॉइस को सुने, रिलेशनशिप में इमोशंस एक्सप्रेस करें, वर्क में क्रिएटिविटी को सामने लाए, छुपाना नहीं है। ये महीना है पाइसिस उभरने का, उभारने का। ओके, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो अंदर प्रतिभा है वो दिखनी चाहिए। मनी मैटर्स में प्लानिंग रखनी है, सेल्फ केयर और स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दीजिए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। सेल्फ वर्थ, सेल्फ केयर, ये दोनों मेन एजेंडा होना चाहिए आप में, आपका दिसंबर के महीने में स्पेशली। अबंडेंस, ब्यूटीफुल, और इनडिसीजन, ठीक है रहेगा ये महीना थोड़ा इनडिसीजन का आपके लिए। एडवाइस है, यू मे फील स्टक, टॉर्न बिटवीन टू पाथ्स। अब वो किसी के लिए लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है, दो रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी के लिए करियर पाथ में हो सकता है। ओके, क्या करूं क्या ना करूं, ये दिशा चुनूं वो दिशा चुनूं, जॉब या बिजनेस में सेलेक्ट करना हो उसमें हो सकता है। द सोल्यूशन लाइज इन फाइंडिंग बैलेंस एंड क्लैरिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्या हेल्प करेगी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मून की लाइट के नीचे बैठे 5 मिनट बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने आप को अंदर से शून्य कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए, जिन भी दो चीज में जगल कर रहे हैं माइंड में सोचिए, बिल्कुल शांत हो जाइए, ठीक है। चांद की तरफ देखिए, आंखें बंद कीजिए, 5 मिनट मेडिटेट करिए। किस चीज के साथ, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ठीक है, श्वास छोड़ना श्वास लेना, ठीक है। 5 मिनट के बाद आंखें बंद करिए, ओके, या तो आंखें बंद करके ही ये चीज करिए आप। और उसके बाद जिन दो चीज में जगल कर रहे हैं, सोच में जगल कर रहे हैं, आंख बंद कर दिए, जो चीज पहले दिख रही है या आपको गाइडेंस मिल रही है उस चीज को चुन लीजिए। ओके, फेसिंग द ट्रुथ विल सेट यू फ्री फ्रॉम स्टैग्नेशन, ये है आपके लिए एडवाइस। अब रेमेडीज पे आ जाते हैं। यहाँ पे रोज सुबह 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें, और जैसे कि मैंने कहा, मून की लाइट के नीचे बैठ के, अगर मॉर्निंग में समय नहीं मिलता है, ठीक है, तो शाम के टाइम पे चंद्रमा की रोशनी के नीचे 5 मिनट बैठ के सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करिए। मैं यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं बोलूंगी, 108 बार करना वैसे बेस्ट रहता है, अदरवाइज आप 11 बार कर लीजिए, 21 बार कर लीजिए, 5 मिनट में जितनी बार आपसे हो सके बस बेजोड़ संख्या में करिए, ये अच्छा रहेगा, अदरवाइज जितना आपसे हो सके। सी ग्रीन और एक्वा ब्लू रंग इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सी ग्रीन एंड एक्वा ब्लू कलर। और थर्सडे को हल्दी मिले दूध का दान करें, ठीक है। किसी को पिला दिया 1 गिलास दूध, किसी बच्चे को, अपने पॉकेट के हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, किसी नीडी को दे दिया, ओके, स्ट्रे डॉग्स को मिल्क दे दिया, किसी बिल्ली को दूध दे दिया, ठीक है ना। तो जैसे भी आपसे बन पड़े, अपने कमरे में व्हाइट फ्लावर्स या चंदन का, ठीक है ना, एम्बियंस रखें, वो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, स्पेशली अगर हेल्थ इशू से, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी से, ठीक है, परेशान हो रहे हैं, तो व्हाइट फ्लावर्स रखना, या चंदन का कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिशियल रहता है, डिफ्यूजर्स, ओके, कुछ भी। लेकिन अगर सैंडलवुड मतलब चंदन और व्हाइट फ्लावर्स का यूज करेंगे अपने कमरे में तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पे भी रख सकते हैं व्हाइट फ्लावर, वो भी आपको बहुत शांति देगा।
रोजाना 5 मिनट डीप ब्रीथिंग प्लस विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या, लव लाइफ में कुछ चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। और जब करते हैं ना तब नेगेटिविटी मत सोचा करें, ओके। जो चाहते हैं उसे प्रेजेंट फॉर्म में सोचा करें। मूव ऑन करना चाहते हैं, मूव ऑन को विजुअलाइज करें, ठीक है। किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज करें, किसी स्कोर को विजुअलाइज करें, ठीक है। आप एग्जाम में मेहनत कर रहे हैं, इन सब चीजों को। तो ये थी आपकी रीडिंग। रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।